नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के टॉप 10 कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं इतिहास गल्प श्रेणी की पुस्तकों के साथ उपस्थित हूं। जैसा कि मैं इस कार्यक्रम में बार बार कहता हूं, यह कोई क्रम के अनुसार रखी गई पुस्तकें नहीं हैं, बल्कि वे 10 पुस्तकें हैं जिन्हें मैंने 2022 में पढ़ा था और जो मुझे पसंद आई। आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकों की जानकारी पहुंच सके, इसलिए यह श्रृंखला शुरू की गई है। इतिहास गल्प की श्रेणी में जो पुस्तकें मैंने चयनित की वे हैं कश्मीर दर्पण, प्रोफेसर वेद कुमारी घई की यह पुस्तक है जो कश्मीर की सुंदरता से इतर उसकी सांस्कृतिक बनावट, उसके इतिहास और विरासत का बखान करती है। यह पुस्तक बताती है कि भारत के सिर का जो ताज कहा जाने वाला राज्य है वह कैसे सतीसर से कश्मीर में बदल गया। नीलमत पुराण क्या है, कैसा था वहाँ का इतिहास, कैसे थे वहाँ के लोग, कितनी गहरी थी वहाँ की शिक्षा, कितनी गहरी थी सभ्यता, क्या है कश्मीर के पुराने सिक्कों का राज। यह पुस्तक कश्मीर की सुंदरता के साथ साथ उन सभी बिंदुओं की चर्चा करती है जिससे आज के लोग अनजान हैं, अछूते हैं। इस पुस्तक का अनुवाद प्रोफेसर अर्चना केसर ने किया है। यह पुस्तक पहले अंग्रेजी में प्रकाशित हुई, संस्कृत में प्रकाशित हुई। इसके प्रकाशक हैं सर्वभाषा ट्रस्ट। महाराणा सहस्त्र वर्षों का धर्मयुद्ध उमेंद्र रत्नों की यह पुस्तक है जो तथ्यों और तिथियों के साथ भारतीय इतिहास में कुछ नए पन्ने जोड़ती है। यह लगभग 1000 वर्षों के अरावली के इतिहास के साथ साथ सिसोदिया राजवंश के आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और त्याग को भी अपने में समेटने की कोशिश करती है। और पुस्तक उन लोगों को समर्पित की गई है जो हिंदू मुस्लिम संघर्ष के दौरान भी अपने धर्म की ध्वज पताका को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं प्रभात प्रकाशन। 10 साल जिनसे देश की सियासत बदल गई। सुदीप ठाकुर की यह पुस्तक है जो 1970 के बेहद प्रभावी दशक, जिसे इंदिरा का दशक भी कहा जा सकता है, की पड़ताल करती है। इंदिरा गांधी 1971 में गरीबी हटाओ के सियासी नारे के साथ सत्ता में पूरे दमखम के साथ वापसी करती हैं। पाकिस्तान पर उनकी जो जीत है, जिसका नतीजा बांग्लादेश का गठन था, प्रीवी पर्स की समाप्ति, कोयला खदानों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण, उनके ऐसे काम थे जिनका सीधा असर भारतीय जनता और जनमानस पर पड़ा था। लेकिन उसी दौर में जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई की अगुवाई में छात्र आंदोलन ने भी अभूतपूर्व चुनौतियां दी, जिसकी परिणति देश ने आपातकाल के रूप में देखी। नागरिक आज़ादी, उस आज़ादी पर आए संकट, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नए सिरे से उभार को भी यह पुस्तक अपने में दर्ज करती है। इस पुस्तक के प्रकाशक राजकमल प्रकाशन के सहयोगी उपक्रम सार्थक प्रकाशन है। भारतवर्ष के आक्रांताओं की कलंक कथाएं, यह मेजर डॉक्टर परशुराम गुप्त जो सेवानिवृत्त हैं उनकी पुस्तक है। यह पुस्तक भारतीय इतिहास के दुर्दांत आक्रांताओं को याद करती है, उनके बारे में है, उनके कुत्सित कृत्यों के बारे में है। याद करने का मतलब उस क्रम में याद करती है, उनके काले कारनामों के रूप में याद करती है। और सिकंदर से लेकर सिकंदर के बाद का जो हमला है 1712वीं ईस्वी में लेकर 1947 तक आती है और यह बताती है कि भारतवर्ष को किस तरह से लुटेरों ने, आक्रांताओं ने, आतताइयों ने अपनी नृशंसता और पाशविकता का शिकार बनाया। और इसके चलते न केवल भारतीय संस्कृति, परंपरा और मान्यताएं नष्ट हुई, बल्कि शिक्षा व्यवस्था, उद्योग, व्यापार, कला और जीवन मूल्य भी लगातार प्रभावित होते रहे। और भारतवर्ष की जो समृद्धि है, सामर्थ्य है, वह लगभग खंडित हो गया। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं प्रभात प्रकाशन। किन्नर
अबूझ रहस्यमय जीवन। शरद द्विवेदी की यह पुस्तक है जो किन्नरों को उनके इतिहास, उनके अतीत, उनके उद्भव, उनके दर्द, उनकी खूबी, उनके संस्कार, उनकी संस्कृति, उनकी परंपराओं के दायरे में न केवल देखती है बल्कि उनको उजागर करती है और उन पर मानवीय दृष्टि डालती है। यह पुस्तक बताती है कि थर्ड जेंडर कानूनी दायरे में नहीं आते और इंसान होने के बावजूद इतने उपेक्षित क्यों हैं, जमीनी स्तर पर उनकी मदद क्यों नहीं हो पा रही है और क्यों हमारा समाज जो स्त्री पुरुष के संसर्ग से ही अपने एक संतान को पैदा करता है वह उनके अधिकारों की रक्षा, धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान दिलाने के लिए भी मेहनत नहीं करता और दिलाए बगैर रहता है और उन्हें छोड़ देता है। इस पुस्तक के प्रकाशक राजकमल प्रकाशन का सहयोगी उपक्रम लोक भारती प्रकाशन है। औरंगजेब बनाम राजपूत, अफसर अहमद की यह पुस्तक है जो मुगल बादशाह औरंगजेब की विवादित छवि पर नए सिरे से रोशनी डालती है। यह कहती है कि मुगलों को लेकर एक वर्ग हमेशा नकारात्मक रहा है और इसकी वजह यह है कि तमाम विवाद और धारणाएं उनके बारे में सच्ची झूठी कहानियां कहते हैं, तथ्य छिपाते हैं। वो कहते हैं कि औरंगजेब को लेकर जो सवाल और आरोप लगाए जाते हैं, नायक और खलनायक की बात कही जाती है, इससे यह साफ नहीं हो पाता है कि वास्तव में हकीकत क्या है। औरंगजेब की जीवनी पर तथ्यपरक शोध के साथ यह पुस्तक सही तथ्य लाने की कोशिश करती है। इसके प्रकाशक हैं इवोको पब्लिकेशन। हिल्लोल सुरेंद्र मन्नन की यह पुस्तक है। सुरेंद्र मन्नन ने यह पुस्तक रॉयल इंडियन नेवी के उन हिंदुस्तानी सेलर्स को तलाशती है जो दशकों पहले गायब हो चुके हैं। ये सेलर्स जिन्होंने फरवरी 1946 में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ बगावत कर स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में एक विस्फोटक अध्याय लिखा, लेकिन उनका दुर्भाग्य देखिए कि 20-22 साल के ये युवा सेलर्स की बात कोई नहीं करता और हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज के अंतिम दिनों में वे कोर्ट मार्शल और जेल की यंत्रणा झेलते रहे और बाद में आज़ाद हिंदुस्तान में भी दशकों तक अपनी पहचान और स्वीकृति के लिए लावारिसों की तरह भटकते रहे। भारतीय नौसेना के सेना रिकॉर्ड से भी इनकी रिकॉर्ड को हटाने की कोशिश की गई। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं प्रलेख प्रकाशन। तालिबान की वापसी, यह एक पुस्तक है जिसके रचनाकार हैं अरुण कुमार त्रिपाठी। यह एक खोजपरक पुस्तक है जो अफगानिस्तान के इतिहास सहित उसके वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं को खंगालने की कोशिश करती है। यह बताती है कि नई दुनिया को बनाने और नई सोच रखने वाले लोग तालिबान के उदय से बेचैन जरूर हैं, लेकिन उनको यह सोचना चाहिए कि परमाणु हथियार संपन्न जो देश हैं वह आखिर तालिबान से क्यों घबराते हैं। ये जो विश्व व्यवस्था है क्या वह टूटने के कगार पे है? क्या क्रांति युग या कट्टर शासन प्रणाली का युग फिर से लौट रहा है? क्या यह विश्व में जो उदारवादी लोकतांत्रिक विचार हैं, संसदीय प्रणाली के विचार हैं, उन पर कोई खतरा है? वाणी प्रकाशन इस पुस्तक के प्रकाशक। 32,000 साल पहले, यह रत्नेश्वर कुमार सिंह की पुस्तक है। गुजरात की खंबात की खाड़ी की गहराइयों में 32,000 साल पुराने हिमयुग के नगर होने का साक्ष्य जब मिला, जिसे संसार की अब तक की सबसे पुरानी नागर सभ्यताओं के होने का अनुमान लगाया गया, उसी घटना को आधार बनाकर रत्नेश्वर ने मानव के सांस्कृतिक, सामाजिक, सभ्यतागत विकास की यह गाथा लिखी है और इस महायुग गाथा के बहाने वे पहली बार मनुष्य के देह ढकने से लेकर दिया जलाने, उसके दूध पीने, बांसुरी बजाने, नृत्य करने, गीत गाने, कथा वाचन से लेकर नौकायन, हिमवाहन और चक्के के प्रयोग के साथ साथ विविध अस्त्रों के निर्माण की बात, प्रेम की बात, पहले चुम्बन की बात, परिवार की परिकल्पना की बात, प्रार्थना के गीत की बात करते हैं। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं प्रभात प्रकाशन। इस कड़ी में, इतिहास गल्प की कड़ी में, युग पुरुष सम्राट विक्रमादित्य
आखिरी पुस्तक है। प्रताप नारायण सिंह इसके लेखक हैं। वो सम्राट विक्रमादित्य के जीवन पर जितनी भी पुस्तकें हैं उनके आधार पर उन्होंने यह पुस्तक लिखी है। उनका कहना है कि संस्कृत और जैन साहित्य के अतिरिक्त चीनी, अरबी, फारसी साहित्य में भी विक्रमादित्य की कथा उपलब्ध है, जो यह प्रमाणित करती है कि यह पात्र ऐतिहासिक था। जनमानस में जो विक्रमादित्य हैं वह अलौकिक व्यक्ति हैं, लौकिक शक्तियों से युक्त हैं। यह ग्रंथ जो है लोक कथाओं, तथ्यों के साथ जो 2 शताब्दियों से भारतीय जनमानस के हृदय के नायक हैं उनकी गाथा को लिखती है। इस पुस्तक के प्रकाशक डायमंड बुक्स हैं। साहित्य तक के बुक कैफे की टॉप 10 पुस्तकों को आपके सामने रखने का आशय सिर्फ यही है कि पढ़ाई लिखाई का हमारा और आपका यह साथ, यह सिलसिला आगे भी कायम रहे। 2022 में आपने जो पुस्तकें पढ़ी, इनमें से कुछ पुस्तकें पढ़ी, खरीदी तो अच्छी बात है, नहीं खरीदी तो आप इन्हें खरीद कर पढ़ सकते हैं। आने वाले समय में 2023 में हर दिन मैं यह कोशिश करूंगा कि जो भी पुस्तकें हमें प्राप्त हों, कम से कम किताबें मिली मैं उनका जिक्र कर सकूं, चाहे वह पाठकों की ओर से प्राप्त हो, प्रकाशकों की ओर से प्राप्त हो या साहित्य तक के शुभेच्छुओं की ओर से प्राप्त हो। किताबें पढ़ते रहें, पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देखते रहें, साहित्य तक देखते रहें। कल मैं ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कड़ी के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। टॉप 10 के बारे में अपनी राय बताना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखते रहें।